मुआशरे भी शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो इज्जत का तलबगार ना हो, जो मोहब्बत का तलबगार ना हो। हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 100 मर्तबा पढ़ लो। जो आपसे नफरत करते हैं वो भी आपसे मोहब्बत करेंगे। जो आपसे बात करना गवारा नहीं करते वो भी आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 रमजानुल मुबारक और जुमे का मुबारक दिन है। तो सबसे पहले मेरी तमाम इस्लामी बहनों को और भाइयों को जुमे के दिन की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुबारक दिन के सदके मेरी तमाम इस्लामी बहनों को, भाइयों को अपनी हिफाजत में रखे, तमाम दिली मुराद और नेक हजात पूरी फरमाए और अल्लाह ताला की रहमतें हमेशा आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहें, आमीन। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज जुमे का मुबारक दिन है और जुमे का दिन वो दिन है जिस दिन बहुत से वाकयात रूनुमा हुए। आम दिनों में जुमे के दिन की बहुत ज्यादा फजीलत है और अगर यही दिन रमजान के महीने में आ जाए तो इसकी फजीलत कई हजार गुना बढ़ जाती है। जुमा वो दिन है जिसे तमाम दिनों का सरदार कहते हैं। जुमा वो दिन है जिस दिन में अल्लाह ताला ने एक ऐसी पोशीदा घड़ी रख दी जिस घड़ी में अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों की उस दुआ को अपनी बारगाह में जरूर कबूल मंजूर फरमाता है। जुमा वो दिन है जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया। जुमा वो दिन है जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया। जुमा वो दिन है जिस दिन हजरत इमाम हुसैन ने शहादत नोश फरमाई। जुमा वो दिन है जिस दिन क़यामत बर्पा होगी। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस दिन का एक एक लम्हा, एक एक पल हमारे लिए बाइस से नजात है, बाइस से रहमत है। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ मोहब्बत और इज्जत का एक लाजवाब अमल शेयर करूंगी। अगर आपके अपने आप से रूठ चुके हैं, दिलों में नफरतें पैदा हो चुकी हैं, दिलों में कदूरतें पैदा हो चुकी हैं, दिलों में गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं, तो इस अमल के बाद इंशाअल्लाह तमाम गलत फहमियाँ खत्म हो जाएंगी, नफरतें मोहब्बतों में तब्दील हो जाएंगी, रूठे हुए मान जाएंगे, जिंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, तमाम मुश्किलात आसान हो जाएंगी। और इसके साथ साथ कहीं आप जॉब करते हैं और वहाँ आपको इज्जत नहीं मिलती, तो इस अमल के बाद हर कोई आपको इज्जत और मोहब्बत की निगाह से देखेगा। लेकिन शर्त ये है कि अमल को आपने मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ना है, तभी आपको इस अमल के पढ़ने का फायदा होगा। अमल बड़ा बाकमाल है। जैसे जैसे आप इस अमल को पढ़ेंगे इसकी तासीर आप अपने जिस्म में महसूस करेंगे। अमल शेयर करने से पहले मेरी अपनी तमाम इस्लामी बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और दुरूद पाक ये कलमात जरूर लिख दिया करें। ये छोटे से कलमात लिखने से ये अमल हम सब के लिए सदका जारिया बन जाएगा। और सदका जारिया एक ऐसा अमल है जो आने वाली तमाम मुसीबतों को, दुखों को, परेशानियों को टाल देता है और फिर हासदीन के हसद से जादू, जिन्नात, तवीज़ात, असेब, नजरे बद, इन तमाम चीजों से हिफाजत फरमाता है। लिहाजा मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, नेकी के ऐसे छोटे छोटे कामों में जरूर हिस्सा लिया करे। पता नहीं अल्लाह को कौन सा नेकी का अमल पसंद आ जाए और हमारी दुनिया भी संवर जाए, हमारी आखिरत भी संवर जाए, हमारी कब्र भी रोशन हो जाए और बरोज़े क़यामत हमें अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो। अब अमल की तरतीब जरा अच्छी तरह समझ ले। ये अमल बड़े ही मुबारक कलमात का अमल है और वो कलमात हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो कलमात हैं जिनको पढ़कर इंसान अपने रब की वहदानियत का इकरार करता है। इंसान गवाही देता है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बरहक है, ना उसे किसी ने जना ना उससे कोई जना गया। इस तरह जब आप बार बार इस बात की गवाही देंगे तो अल्लाह को आप पर बड़ा प्यार आएगा और अल्लाह आपके उठे हुए हाथों की लाज रख लेगा। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, इन कलमात की इतनी ज्यादा फजीलत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि अगर सातों जमीनों आसमान इकट्ठी कर लिए जाए और जो कुछ इनके दरमियान है वो सब कुछ भी इकट्ठा कर लिया जाए और तराजू के एक पलड़े में उन सब को रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमात रख दिए जाए, तो जिस पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमात होंगे वो पलड़ा बारी होगा, क्योंकि अल्लाह ताला का नाम हर चीज पर बारी है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इन कलमात के साथ आपने अल्लाह ताला के दो मुबारक नाम पढ़ने हैं
और वो नाम है या वदूदू या अजीजू। एक नाम मोहब्बत वाला और एक नाम इज्जत वाला। इन दो नामों के साथ एक छोटी सी दुआ है, उस दुआ को भी आपने पढ़ लेना है और वो दुआ है अस्तगफार की दुआ। अस्तगफार की दुआ ऐसी दुआ जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। जब बंदा अस्तगफार करता है, अपने गुनाहों पर निदामत के आंसू बहाता है, तो जिस आंख से अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ की वजह से आंसू बह निकले, अल्लाह ताला उस आंख पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। ये निदामत के आंसू अल्लाह ताला को इतने ज्यादा पसंद हैं। और जब बंदा इस दुआ के जरिए अपने गुनाहों की मुआफी मांगता है तो अल्लाह ताला दिलों पर लगे हुए तमाम स्याह नुक्तों को मिटा देता है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अमल आपने इस तरह पढ़ना है कि आज 20 रमजानुल मुबारक जुमे का दिन है, पूरा दिन आपके पास है। पूरे दिन के किसी भी हिस्से में आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। जो इंसान आपसे नाराज है, आपने उसका तसव्वुर करना है। तसव्वुर करने के बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। वो आप 1 मरतबा पढ़ो या 3 मरतबा पढ़ो, आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद पाक पढ़ने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, इन कलमात को आपने 21 मरतबा पढ़ना है। 21 टाइम्स ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना है। उसके बाद अल्लाह ताला के 2 मुबारक नाम या वदूदू या अजीजू, इन 2 नामों को आपने 100 मरतबा पढ़ना है और दोनों नामों को आपने इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है। या वदूदू या अजीजू ये 1 हो गया, या वदूदू या अजीजू ये 2 हो गए। इस तरह आपने 100 मरतबा अल्लाह ताला के इन दोनों नामों को पढ़ना है। जब आप अल्लाह ताला के इन दोनों नामों को भी पढ़ ले तो उसके बाद अस्तगफार की दुआ को आपने पढ़ना है। अब अस्तगफार की बहुत सी दुआएं हैं, आपको अस्तगफार की जो भी दुआ आती है आप उस दुआ को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको अस्तगफार की कोई भी दुआ नहीं आती तो आप सिर्फ इतना पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस दुआ को भी आपने 100 मरतबा पढ़ना है। इस तरह आपका ये अमल, ये वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। आखिर में आपने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करना है। और फिर इफ्तारी से कुछ देर पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगनी है। अगर कोई आपसे नाराज है तो उसकी नाराजगी को दूर करने की दुआ मांगे, मुआशरे में इज्जत और मोहब्बत के लिए दुआ मांगे, परेशानियों से नजात की दुआ मांगे। आप जो भी दुआ मांगना चाहो आप इस इफ्तारी के वक्त में जरूर मांगे, क्योंकि ये वक्त कबूलियत का वक्त है और अल्लाह ताला यकीनन आपकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपनी बहन अक्सा को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम।